बेसहारा वृद्धों को आश्रय देने के मकसद से खुले इन वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों को शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से संबल देने की कोशिश की जाती है। दिल्ली में भी एक ऐसा ही वृद्धाश्रम मौजूद है। यहाँ बेघर बुजुर्गों को सहारा दिया जाता है। ये गुरु विश्राम वृद्धाश्रम दिल्ली पुलिस की सीनियर सिटीजन सेल में पंजीकृत भी है। इस वृद्धाश्रम में अल्जाइमर से पीड़ित बुजुर्गों को रखा जाता है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जन्म लेती है। इसमें व्यक्ति अपनी याददाश्त धीरे धीरे खोने लगता है। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ भूल जाता है। एक आम प्रचलन अब तो कह सकते हैं कि हो गया है कि लोग बच्चे उनके ही घर से उन्हें बेघर कर देते हैं और ये अवस्था ऐसी होती है जो कि ये बिल्कुल बचपना अवस्था होती है। ये बुजुर्ग बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। मैक्सिमम जो अल्जाइमर के पेशेंट हैं, मुझे जो लगा कि आज इनका ये रियल हेल्पलेस हैं, क्योंकि प्रकृति ने भी साथ छोड़ दिया इनका और ये अपने अंतिम यात्रा में चल रहे हैं। और ऐसे वक्त में जिस घर को इन्होंने बनाया, जिन बच्चों को ये सोचा कि ये बच्चे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे, उन बच्चों ने इन्हें निकाल दिया घर से। उस समय इनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के इस दौर में जहां बच्चों को माँ बाप बोझ लगते हैं, वहां वो सबसे पहले अल्जाइमर से पीड़ित अपने माँ बाप को अलग करना चाहता है। निकोलस भी इसी बीमारी से पीड़ित एक बुजुर्ग हैं। 5 लड़कों और 2 लड़कियों के होते हुए भी वो अपनी जिंदगी के अंतिम साल इस वृद्धाश्रम में काट रहे हैं। मेरा नाम है निकोलस गोमेस और मेरा उम्र है 81 साल। मैं इधर ऐसा अपना इनको साहब को फ़ोन किया था। मेरा लड़की ने है ना एक कार्ड दिया था यहाँ का, तो वहाँ पर घर में मना कर दिया था, तो तुम यहाँ जो है नहीं रह सकता भी, क्यों घर में कुछ है नहीं हमारा, तो तुम और कहीं पर जाओ। तो मेरा लड़की जो है वो कार्ड से हम यहाँ पर आया है, आके जो हम यहाँ आके काम कर रहा हूँ, जो ये खाना वगैरह जितना है ना सब हम बनाता हूँ। हमारा कोई देखने वाला नहीं आता। मेरा बहुत बड़ा 5 लड़की है और 2 लड़का है और कोई नहीं आता हमारे पास देखने के लिए, जो मेरे पापा हैं। निकोलस की ही तरह मिश्री लाल भी एक भरे पूरे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जिंदगी भर कढ़ाई जैसा महीन काम करने वाले मिश्री लाल रंगीन धागों से कपड़ों के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य को भी बुनते रहे, संवारते रहे। लेकिन उनके बच्चे उन्हें यहाँ यूं ही छोड़कर चले गए। सब कुछ होते हुए मैं यहाँ आया हूँ, क्यों मेरे 3 लड़के भी हैं और घर से मिसेज भी हैं, सब हैं, परिवार है। और वैसे रहने वाला बाहर का, मैं डिस्ट्रिक्ट अलवर का रहने वाला हूँ, ये अलवर का। तो यहाँ आली बिहार है, पास में ही है, यहाँ मेरा अपना मकान है। तो उन तीनों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। और मैं एम्ब्रॉयडरी काम किया करता था, अपना काम नहीं था, किसी कारीगरी करता था। उसमें इनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। हार के मिल इन्होंने रोटी के लिए मोहताज कर दिया, ना बड़े ने, ना बीच के, ना उसने। बाकी जो हमारी मेरी वाइफ है वो छोटे के पास रह रही है, और छोटा उसके कहने में है। बड़े को भी अलग कर दिया है, बीच वाले को घर से निकाल दिया, और मैं यहाँ आ गया हूँ। जब हम मुझे खाने में कुछ दिक्कत हुई, मैं रहने सहने में परेशानी आई, तो मैं पुलिस में कंप्लेंट किया, थाना सरसा बिहार। तो उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया। बोले बाबा कुछ नहीं रखा यहाँ, बच्चे हैं, उनकी मर्जी है, दे ना दे, तुम्हें 2 रोटी तुम्हें खानी है अपना, वहाँ मैं तुम्हें यहाँ का एड्रेस देता हूँ,
वहाँ आप सीधा जाइए। तो उनके कहने से मैं यहाँ आया हूँ। इस वृद्धाश्रम में रह रहे इन बुजुर्गों में से अधिकतर एल्जाइमर से पीड़ित हैं। बावजूद उसके उन्हें गाहे बगाहे पुरानी बातें और अपने बच्चे याद आ ही जाते हैं। बच्चे बेशक जो है इन्हें रोड पर छोड़ गए, मंदिर पर छोड़ गए, हॉस्पिटल में छोड़ गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये माएँ आज भी उन्हें याद करके रोती हैं। ये मानसिक रूप से बीमार हैं, भूल चुकी हैं, सब कुछ भूल चुकी हैं, अपना घर का पता, लेकिन बच्चों को नहीं भूली। आज भी उन बच्चों का नाम याद करती हैं, बच्चों को याद करती हैं, रोती हैं। यहाँ बुजुर्गों की देखभाल का काम कर रहे ये नौजवान भी अपनी पीढ़ी के इस रवैये से बेहद दुखी हैं। इन सभी का मानना है कि इस तरह माता पिता को वृद्धावस्था के दौरान यूं घर से बाहर नहीं करना चाहिए। माँ बाप बड़ी मुश्किलों से इन लोगों को पालते पोसते हैं, खुद ना खा के इन्हें खिलाते हैं। माँ गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। तो मतलब ये सब चीज़ें बच्चे को सोचनी चाहिए कि कल को वो भी इस एज में आके मतलब बूढ़े होंगे और कल को उनके बच्चे ऐसे करें तो उन्हें कैसे लगेगा। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। और वैसे बुजुर्ग हैं, मारते भी हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, प्यार भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं। हाँ, तो इनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे मारे पीटे। लेकिन वही है, बच्चे ही नहीं समझते हैं कि ऐसे बुजुर्गों को क्यों निकाले। जब एक माँ खुद गीले में सो के बच्चों को सूखे में सुला सकती है, तो ये लोग जब बिस्तर में लेटे हुआ तुम कर देते हैं, तो उनकी भी साफ सफाई करना चाहिए। उन्हें भी सोचना चाहिए, जब हमें पाल पोस के इतना बड़ा किए, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किए, तो हम इनको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हैं। जिंदगी के थपेड़ों को झेल चुके ये बुजुर्ग अपनी इस दुर्दशा में भी जीना सीख गए हैं। एक दूसरे से अनजान ये लोग आज एक दूसरे के सब कुछ बन गए हैं। जिंदगी की छोटी बड़ी खुशियां ये एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। सुर्खियों से परे के लिए दीप्ति दुबे की रिपोर्ट।